नमस्कार, मैं जसकरण चारण फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आइए हम पढ़ते हैं संधि ह, जिसमें पढ़ते हैं अच संधि ह, जिसे कहते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखिए, स्वर वर्णे स स्वर वर्णस्य मेलनम भवति स्वर संधिः कथ्यते। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम भवति स्वर संधि कथ्यते। कि स्वर वर्ण के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। धन से पहले स्वर और धन के बाद में भी स्वर। अब देखिए, अब स्वर संधि के भेद। स्वर जिसे कहते हैं संस्कृत में असंधि, स्वर संधि के भेद। वैसे संस्कृत में मूल रूप से संधि के भेद स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें समझने या जानने के लिए उनके भेद या नियम कुछ भी कह सकते हैं। असंधि के भेद। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है, पररूप संधि है और प्रकृति रूप संधि है। देखिए, हमने संधि में कौन कौन से भेद या प्रकार लिखे हैं। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है, पररूप संधि है, प्रकृति रूप संधि है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है। अब दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यह बड़ा मैंने क्यों लिखा? धन से पहले और धन के बाद, यदि धन से पहले आ है और धन के बाद में अ है तो भी क्या बनेगा? आ। धन से पहले ई है और धन के बाद में ई है तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई। देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र। अकः सावरे दीर्घः। यह दीर्घ संधि को समझने का सूत्र है। अब देखिए उदाहरण। ए या आ, धन ए या आ, क्या बनता है? आ, दीर्घ रूप। छोटी धन बड़ी, छोटी या बड़ी, क्या बनता है? बड़ी।
छोटा ऊ या बड़ा ऊ, धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्या बनता है? बड़ा ऊ। री धन बड़ी री, री या बड़ी री मिलकर क्या बनता है? बड़ी री। अब देखिए ये क्या है? उदाहरण, धन से पहले अ है और धन के बाद में अ है तो भी क्या बनेगा? आ। धन से पहले आ है और उसके बाद में अ है तो भी क्या बनेगा? आ। धन से पहले आ और धन के बाद में आ है तो भी क्या बनेगा? आ। इसी प्रकार धन से पहले बड़ी बाद में छोटी है तो भी बड़ी, और धन से पहले छोटी और धन के बाद में बड़ी तो भी क्या बनेगा? बड़ी। ऐसे ही उ और री। तो हम इसका सबसे पहले संधि विच्छेद करना देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले पुस्तकालयः, 2 नंबर पे लिखता हूं रवींद्रः, वधुपदेशः, और मातृनम। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? पुस्तकालय। अब मेरे को इसका संधि विच्छेद करना है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कहां से संधि विच्छेद होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमने जब संधि की परिभाषा पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि शब्द को अलग करते समय या शब्द के टुकड़े करते समय उन दोनों धन से पहले वाले और धन के बाद वाले दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि घटित होगी। तो देखिए अब दीर्घ है तो यहाँ दीर्घ मात्रा कहाँ दिख रही मुझे? पुस्तकालय। अब का पे आ की मात्रा है तो देखिए यहां से संधि विच्छेद होगा। पुस्तक धन आलय। अब पुस्तक धन आलय, अब इन दोनों का सार्थक अर्थ है या नहीं? पुस्तक का अर्थ होता है किताब और आलय का अर्थ होता है घर। अब देखिए मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने ये संधि विच्छेद किया ये सही है या नहीं? तो देखिए का के साथ क्या है? अ, का हो गया स्वर रहित। धन ये क्या है? आ। यहां से का के साथ से अ ले लिया, पीछे स्वर रहित का, यहां से आ ले लिया। अब क्या बनेगा आपको पता ही है, बराबर आ, क्योंकि ये हमने लिखा है कि धन से पहले अ और धन के बाद आ है तो भी क्या बनेगा? आ। अब देखिए पीछे क्या रहा है? पुस्तक, और यहां पे क्या रह गया? लेह। अब देखिए मैं वापस बनाऊं इसको। पुस्तक का स्वर रहित है, आ की मात्रा इसके साथ का बन गया और पीछे रह गया लेह। क्या बन गया? पुस्तकालय। इसका मतलब हमारा ये संधि विच्छेद बिल्कुल ही सही है। अब देखिए रविंद्र, रविंद्र का अर्थ क्या होता है? सूरज का स्वामी, सूरज का स्वामी। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, रवि है वो सूर्य का पर्यायवाची है। अब देखिए रवि धन इंद्र, रवि। अब आप कहोगे यहाँ तो बड़ी मात्रा थी, यहाँ छोटी कैसे होगी? तो रवि शब्द में छोटी मात्रा ही है। रवि सूर्य का पर्यायवाची, कुछ हमें शब्दों का भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है छोटी धन छोटी, मिलकर क्या बन जाएगा? बढ़ेगी। समान स्वर है दोनों। अब देखिए पीछे क्या रह गया? रव, वह स्वर रहित, और यहां पे रह गया रह। अब देखिए व के साथ में बड़ी की मात्रा लगाऊं, ये बन गया रवि, रवींद्र। इसका मतलब हमारा ये भी संधि विच्छेद सही है। अब देखिए वधुपदेश, वधु द्वारा दिए जाने वाले उपदेश। अब वधु में तो बड़ा ऊ की मात्रा है, ये हमें पता भी होना चाहिए। वधु है, श्रीमती है, पत्नी है, ये हमेशा बड़ी ही होती है, ये हमेशा बड़ी होती है। तो ये वधु है जो दुल्हन के लिए आया हुआ शब्द है। तो देखिए वधु धन
उपदेश। अब मैंने वधु से संधि विच्छेद क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ मात्रा मुझे दिख रही है। वधुपदेश। अब देखिए यहां से क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ, और यहां से छोटा ऊ, मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ। पीछे क्या रह गया, ध स्वर रहित वध, और यहाँ पे क्या रह गया, पदेश। अब देखिए ध के साथ में लगा बड़ा ऊ की मात्रा वधु, और पीछे क्या रह गया, देश, वापस वही बन गया वधुपदेश। इसका मतलब ये भी हमारा संधि विच्छेद बिल्कुल ही सही है। अब है मातृनम। अब देखिए ये बड़ी री की मात्रा है, तो मैं यहीं से संधि विच्छेद करूंगा। मातृ धन ऋणम, मातृधन ऋणम। अब वही यहाँ है छोटी री, यहाँ पे भी छोटी री, मिलकर बन जाता है बड़ी री। वापस यहाँ पे रह गया मात, जो माता के लिए, यहाँ रह गया ऋणम, जो कर्ज के लिए, पीछे रह गया ऋणम। अब देखिए मातृ नम, इसका मतलब ये भी हमारा संधि विच्छेद बिल्कुल ही सही है। अब आज के लिए गृह कार्य यहां लिखिए आप, सभागार, हरीश, वधुच्च, पितृणम। धन्यवाद।